जय श्री राम। आज हमारा 22वां लेसन है। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस भाव का स्वामी किस भाव में जाने पे क्या फल देता है। प्रथम भाव का स्वामी 12वें भाव में किस तरह फल देगा, ये आज हम लोगों के चर्चा का विषय है। इसी तरह से आगे हम लोग देखेंगे द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में क्या फल देता है, तृतीय भाव का स्वामी 12वें भाव में क्या फल देता है। ये हमारे चर्चा का विषय आज से शुरू हो रहा है। प्रथम भाव जिसे हम लग्नेश कहते हैं, लग्न कहते हैं। लग्न में जो राशि होती है उसका स्वामी जो होता है वो लग्नेश कहलाता है। मेष राशि है तो मंगल हो गया लग्नेश, वृष राशि है तो शुक्र हो गया लग्नेश, मिथुन राशि है तो बुध हो गया लग्नेश। जो राशि लग्न में होती है उसका स्वामी वो लग्नेश कहलाता है। अब हम बात करते हैं एक एक घर की, एक एक हाउस की, कि प्रथम भाव का स्वामी अगर प्रथम भाव में ही बैठा हुआ है, यानी अगर मान लीजिए मेष राशि प्रथम भाव में है और मंगल ही प्रथम भाव में बैठा हुआ है, तो उसका फल किस तरह का होगा। प्रथम भाव से हम देखते हैं अपनी बॉडी, यानी अपना स्वास्थ्य, सेल्फ के विषय में, खुद के विषय में, अपना आत्मसम्मान, अपना अपीयरेंस, ये सब कुछ हम फर्स्ट हाउस से देखते हैं। लग्नेश जिस भाव में जाएगा हम सारी जिंदगी उस भाव के प्रति पूरी तरह से समर्पित होंगे। हमारा अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा उस भाव के जो एट्रीब्यूट होते हैं उसके प्रति होगा। ये एक मोटी सी बात है। प्रथम भाव में अगर लग्नेश बैठा हुआ है तो हमारा अट्रैक्शन, हमारा झुकाव परमानेंट हमारे बॉडी पे, हमारे अपीयरेंस पे, हमारे स्वास्थ्य पे, हमारे अपने खुद पे, यानी हम सेल्फ सेंटर्ड होंगे, इस पे होगा। अब दूसरी चीज जो है, ये धन और समृद्धि का कारक होता है। यहां अगर बैठता है तो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखेगा, हमें धन समृद्धि सब कुछ इससे मिलेगी, मान सम्मान मिलेगा, विद्वान होते हैं, अपने कार्य को सोच विचार के करने में सक्षम होते हैं। लेकिन अगर ये पाप प्रभाव में आ गया लग्नेश, तो हमारे सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य को इफेक्टेड करता है। हमारा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा, हमें अपमान का सामना करना पड़ सकता है, अस्थिर दिमाग हो जाएगा, क्योंकि प्रथम भाव से हम सर को भी देखते हैं। ये चीज़ें इससे देखी जाती हैं। अगर अच्छा है तो स्वास्थ्य, दिमाग की स्थिरता, धन, आत्मसम्मान, ये सब कुछ हमें देगा ये प्रथम भाव में बैठ के। अगर लग्नेश हमारा द्वितीय भाव में बैठा हुआ है तो द्वितीय भाव से हम धन देखते हैं, स्पीच देखते हैं, वाणी, खाना पीना, ये पूरी लाइफ हमारे जीवन में प्रियॉरिटी रहेगी इसकी। हमारा फोकस हमेशा पूरी लाइफ फैमिली, अपना कुटुंब, स्पीच हमारी, धन, इस पे केंद्रित रहेगी। दूसरी चीज, ये लोग अपने खुद के प्रयास से धन को अर्जित करते हैं। धन को अर्जित करने का इनका जो साधन होता है वो इनकी स्पीच से, खाने पीने की वस्तुओं से, विद्वान होते हैं, संपन्न होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, धार्मिक विचार वाले होते हैं। ऐसे लोग जिनका लग्नेश द्वितीय भाव में होता है। मित्रों की देखभाल अच्छी तरह से करते हैं,
कुटुंब के प्रति इनकी बड़ी आस्था होती है, कुटुंब से इनको सहयोग भी मिलता है, फैमिली बिजनेस की तरफ भी ये चले जाते हैं कभी कभी। ये सारी चीज़ें अगर लग्नेश द्वितीय भाव में बैठा है तो इनके इर्द गिर्द हमारी पूरी लाइफ घूमती रहेगी। अगर लग्नेश तृतीय भाव में चला जाता है, तृतीय भाव हमारे पराक्रम का भाव है। ऐसा जातक बहुत ही पराक्रमी होता है, ये सेल्फ मेड, ये स्वतः अपने आप को बनाते हैं अपने पराक्रम से। ये धनी, साहसी, शिक्षित, सभी प्रकार से इनके अंदर अपने साहस से ये सारी चीज़ों को प्राप्त कर लेते हैं। अगर लग्नेश चौथे भाव में चला जाता है तो चौथा भाव हमारा होम इन्वायरमेंट का है, मदर का है, होम सिकनेस भी इसी से देखेंगे। पूरा जीवन घर के इर्द गिर्द, मदर के इर्द गिर्द इनका जीवन रहेगा। अब चौथा भाव में अगर लग्नेश बैठा हुआ है तो केंद्र त्रिकोण संबंध बन जाता है, क्योंकि लग्न जो है वो केंद्र और त्रिकोण दोनों भावों को दिखाता है और चतुर्थ भाव हमारा केंद्र है। केंद्र त्रिकोण का योग बहुत अच्छा योग होता है, इसलिए इस योग के जातक हर तरीके से चतुर्थ भाव के जो भी एट्रीब्यूट हैं, माता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, धन संपदा, भूमि, वाहन, इन सब का सुख इन्हें आसानी से मिलता है। अगर ये पीड़ित हो गए तो इसके विपरीत फल मिलेंगे, ये कुंडली देख के पता चलता है। चतुर्थ भाव बुद्धि का और लग्नेश शरीर होता है। ऐसे जातक अपनी बुद्धि से अपने शरीर को, अपने व्यक्तित्व को अच्छी तरह से निखारने में सफल होते हैं। यदि लग्नेश पंचम भाव में है, ये भी केंद्र त्रिकोण का संबंध हो जाता है, क्योंकि लग्न केंद्र भी है, त्रिकोण भी है, और पंचम भाव हमारा त्रिकोण का होता ही 1, 5, 9 ये त्रिकोण होते हैं। 1, 4, 7, 10 ये हमारे केंद्र होते हैं। ये भी चूंकि केंद्र त्रिकोण का संबंध हो गया, केंद्र त्रिकोण का संबंध को राजयोग माना जाता है। पंचम भाव से हम क्रिएटिविटी, रोमांस, इंटरटेनमेंट, संतान, शिक्षा, ये सारी चीज़ें देखते हैं। तो अगर हमारा पंचम भाव में लग्नेश चला जाता है तो ये हमारा बहुत ही अच्छी प्लेसमेंट मानी जाती है। इससे हमें इन सारी चीज़ों की प्राप्ति आसानी से हो जाती है अगर ये शुभ है। अशुभ है, अशुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो इसमें हमें विपरीत परिणाम प्राप्त होते हैं। पंचम भाव हमारा वो हमारे पूर्व जन्म के संचित पुण्य कर्मों का है, ये भी हम इसी से देखते हैं। पंचम भाव में हमारा लग्नेश अगर गया हुआ है तो पूर्व जन्म के हमारे संचित जो पुण्य कर्म हैं वो भी हमें पता चलते हैं, उसके अनुसार भी हमें फल मिलता है। हम उसके प्रति भी सजग रहते हैं कि हमारा पुण्य कर्म हम करें, और पुण्य कर्मों के प्रति हमारा रुझान रहता है। हम पूरी जीवन जो इसके एट्रीब्यूट हैं इनके प्रति हमेशा हम अट्रैक्ट रहेंगे। छठे भाव में अगर लग्नेश है तो छठा भाव हमारा डेली सेट रूटीन का है, रोग का है, सर्विस का है, एक्सरसाइज का है, रोग, ऋण, शत्रु इनका है। अगर हमारा लग्नेश बली होकर छठे भाव में बैठा हुआ है तो ऐसा व्यक्ति सेना में उच्च पद को प्राप्त करता है। स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत अच्छा स्वास्थ्य इसका होता है। ये लोग सामान्य तौर पर शारीरिक रूप से बहुत स्वस्थ, बलिष्ठ, मजबूत होंगे, लेकिन अगर ये
किसी तरह से पाप प्रभाव में आ जाता है तो ये रोग भी देता है, शत्रु भी परेशान करते हैं। इन चीज़ों का फल अगर लग्नेश बली होकर यहाँ छठे भाव में बैठा हुआ है तो अच्छा फल मिलता है और रूटीन लाइफ को सेट कर देता है। ये एक्सरसाइज हमसे ये कराएगा, हमें सर्विस अच्छी दिलाएगा। ये सारी चीज़ें छठे भाव में अगर लग्नेश हमारा बैठा हुआ है तो हमारी पूरी लाइफ इस पे फोकस रहेगी। लग्नेश बली होकर अगर छठे में बैठा तो ये अच्छा चिकित्सक भी बनाता है, डॉक्टर बनाता है। रोग से संबंध है ना, तो रोग से संबंधित डॉक्टर भी बनाता है, अच्छा लॉयर बनाएगा, मजिस्ट्रेट बनाएगा, ये सब कुछ बनाएगा अगर बली होकर के बैठा हुआ है छठे में। तो लग्नेश अगर लग्नेश सप्तम भाव में बैठा है तो ये अपोजिट सेक्स के प्रति झुकाव बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे लोग किसी भी काम को करने के लिए इन्हें किसी एक साथी की जरूरत होती है, बगैर ये किसी के नहीं करेंगे। मुझे जाना, चलो यार तुम चलो साथ में। पार्टनर के प्रति इनका रुझान बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ बैठ के ये चूंकि अपने हाउस को देखता है, लग्न को देखता है, इसलिए ऐसे जातक के स्वास्थ्य अच्छा होता है। लेकिन कभी कभी ये दो शादी का योग बना देता है या शादी में दिक्कतें, पारिवारिक दिक्कतें थोड़ी बहुत देता है। ये ग्रहों की स्थिति पे डिपेंड करता है। बाकी बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, ये सब चूँकि यहीं से देखे जाते हैं, अपोजिट सेक्स का भी यही भाव है, तो यहाँ के प्रति रुझान जो है आपका लाइफ भर रहेगा। सप्तम भाव में अगर लग्नेश चर राशि में बैठा है, चर स्थिर दोष भाव राशियाँ बताई थी, चर राशि में बैठा हुआ है तो यात्राएं भी बहुत अधिक कराता है। ये इसकी एक खास बात है। लग्नेश अगर अष्टम भाव में बैठा है तो ये पीड़ा का भाव है, परेशानियां बहुत देता है। एक्सेस ऑफ एवरीथिंग, हर चीज की अधिकता, एक्सट्रीम ऑफ रिसर्च, रिसर्च के सीमा पार कर जाता है, एक्सट्रीम लेवल पर रिसर्च कराता है, एडिक्शन देता है। ये दूसरे का पैसा है, द्वितीय भाव अपना पैसा है और ये भाव दूसरे का पैसा है। अगर लग्नेश बली होकर आठवें भाव में बैठा है तो ऐसा जातक विद्वान, धार्मिक, प्रसिद्ध होगा। ये लोग आकस्मिक धन की प्राप्ति इन्हें होती है। जुआ, सट्टा, लॉटरी या पेरेंटल प्रॉपर्टी या इन लॉज से धन मिलना, इस तरीके की आकस्मिक चीज़ें इनको प्राप्त होती हैं। अष्टम में स्थित लग्नेश अगर अशुभ प्रभाव में है, अशुभ ग्रहों से युक्त है या दृष्ट है, तो ये असाध्य लंबी बीमारी देता है। ऐसा जातक रोगी, चोर, धूर्त, दूसरों की स्त्रियों में रुचि रखने वाला, ये सब इसके अंदर बुराई आ जाती है। तंत्र मंत्र की विद्याओं का भी इसी घर से देखा जाता है। तो तंत्र मंत्र, ज्योतिष, इन सब में भी जातक की रुचि होती है। अगर लग्नेश 9th हाउस में बैठे, ऐसे जातक के अपने कुछ वसूल होते हैं। ये लोग आदर्शवादी होते हैं, नैतिकता इनमें बहुत होती है। नवम भाव फिर केंद्र त्रिकोण का संबंध बनाता है, इसलिए भाव बहुत ही शुभ माना गया है। धर्म का भाव है ये। ऐसे लोग धार्मिक, उदारवादी, धनवान,
भाग्यशाली होते हैं। इन्हें सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, संतान, धन, वैभव, सभी प्रकार के सुख इन्हें प्राप्त होते हैं। ये पिता का भी भाव होता है, तो इनके पिता बहुत ही समृद्ध होते हैं और पिता से इनको काफ़ी हेल्प मिलती है। जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, धन ये पिता से प्राप्त होता है। पिता बहुत ऊंचे पद पे होते हैं या बहुत सम्मानित होते हैं, तो ऐसा एट्रीब्यूट इनका होता है। और ये बहुत ही बेस्ट प्लेसमेंट है लग्नेश की यहाँ पे। नवम भाव में लग्नेश अगर नीच का हो या पीड़ित हो, तो ऐसा व्यक्ति भाग्यहीन होता है, लोगों से निंदा का पात्र होता है, धर्म में उसका विश्वास नहीं होता है, निराशावादी और दुखी होता है, भाग्यहीन होता है ऐसा व्यक्ति। दशम भाव में अगर जाते हैं लग्नेश, तो ऐसा व्यक्ति कैरियर ओरिएंटेड होता है। इनकी पूरी लाइफ अपने कैरियर के इर्द गिर्द ही घूमेगी। इनकी आत्मा इनके कैरियर में ही बसती है। ये अथॉरिटेटिव नेचर के होते हैं। ये दान, धर्म, लोगों का सम्मान करने में निपुण होते हैं। ये समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने में सफल होते हैं। इन्हें लोगों द्वारा आदर सम्मान मिलता है और अपने व्यापार को, अपने रोजगार को, अपने कार्यक्षेत्र को बढ़ाने में ये बहुत ज़्यादा सफल होते हैं। केंद्र त्रिकोण का योग ये भी है, इसलिए बहुत ही शुभ योग माना जाता है। ऐसे व्यक्ति हमेशा सफल होते हैं। दशम भाव में लग्नेश है, तो ऐसे लोगों को सरकार से सम्मान प्राप्त होता है, सरकार से सहयोग प्राप्त होता है, खुद सरकार में उच्च पदों पर होते हैं। ये इनकी विशेषता है इस भाव में, 10वें भाव में जाने पे। अगर लग्नेश 11वें भाव में जाते हैं, तो ऐसे लोग अपनी इच्छा पूर्ति के प्रति हमेशा संतुष्ट रहते हैं, इसीलिए परेशान रहते हैं। हाई एम्बिशियस होती हैं इनकी, ये बहुत ज़्यादा इच्छा रखते हैं, इसीलिए ये थोड़ा सा परेशान भी रहते हैं। ये 11वां भाव लाभ भाव कहा जाता है, इसलिए समृद्ध, धनवान, उच्च समाज में उठने बैठने वाले, सोशल सर्किल का भी भाव होता है। उच्च समाज में उठने बैठने वाले, प्रतिष्ठित, धनवान, उदार, अच्छे स्वभाव के लोग होते हैं और इनकी इच्छा पूर्ति ज़्यादातर हो जाती है। जो भी इच्छा करते हैं, इनको इनकी इच्छा के हिसाब से इनको प्राप्ति होती है। अगर लग्नेश 12वें भाव में बैठे हैं, तो 12वां भाव हमारा आइसोलेशन का है, वीकनेस का है, किसी भी प्रकार की वीकनेस, स्वास्थ्य की वीकनेस, शरीर की वीकनेस, जेल का, अस्पताल का, विदेश का, मेडिटेशन का, योगा का, इन सब चीज़ों को 12वां भाव हमारा दिखाता है। वैसे ये भाव अशुभ माना जाता है, लेकिन व्यय का भाव है, लॉसेस देता है। ये भाव बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। स्वास्थ्य के लिहाज से ये बहुत खराब भाव माना जाता है। स्वास्थ्य ऐसे जातकों का खराब रहता है, क्योंकि पहले भाव से ये 12वां भाव होता है, स्वास्थ्य के लिहाज से ये खराब होता है। लेकिन ऐसे जातक, चूँकि मोक्ष का भी भाव यही है, ये दान करने वाले, धर्म के प्रति रुझान रखने वाले, तीर्थ यात्राएं करने वाले, ऐसे जातकों का रुझान धर्म की तरफ बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा जातक विदेश में अगर निवास करता है या विदेश से संबंधित कोई कारोबार करता है या विदेश की फर्मों में सर्विस देता है, तो उसको समृद्धि की प्राप्ति होती है।
चिकित्सा से जुड़ा व्यवसाय कर सकता है या स्वयं भी चिकित्सक हो सकता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि लग्नेश का 1 से लेके 12 तक के सारे भावों में बैठने का परिणाम किस तरह का होता है। अगले वीडियो हम लोग देखेंगे कि द्वितीयेश यानी धनेश यानी सेकंड हाउस लॉर्ड 12 भावों में बैठ के क्या परिणाम देता है। आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ज़रूर पुश कर दें ताकि आपको समय से हमारे वीडियोस मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।